पंचदशः सर्गः श्री वाल्मीकि रामायणे। ऋषि श्रृंग द्वारा राजा दशरथ के पुत्रेष्ट यज्ञ का आरंभ, देवताओं की प्रार्थना से ब्रह्मा जी का रावण के वध का उपाय ढूंढना तथा भगवान विष्णु का देवताओं को आश्वासन देना। ओम हरि ओम। मेधावी तु ततो ध्यात्वा सा किंचित अधिमुत्तरम लब्ध संगस ततस्तम तु वेदेज्ञो नृपं ब्रवीत। महात्मा ऋषि श्रृंग बड़े मेधावी और वेदों के ज्ञाता थे। उन्होंने थोड़ी देर तक ध्यान लगाकर अपने भावी कर्तव्य का निश्चय किया और फिर ध्यान से वितरित हो वे राजाओं से इस प्रकार से बोले। इष्टिम ते अहम करिष्यामि पुत्रियां पुत्र कारणात् अथर्व शीर्षे प्रोक्तैर्मंत्रैः सिद्धां विधानतः। हे महाराज, मैं आपको पुत्र की प्राप्ति कराने के लिए अथर्व वेद के मंत्रों से पुत्रेष्टि नामक यज्ञ करूंगा। वेदोक्त विधि के अनुसार अनुष्ठान करने पर वह यज्ञ अवश्य ही सफल होगा। अब तथा प्राक्रम अधिष्ठिम तां पुत्रेयां पुत्र कारणात् जुहावाग्नौ चा तेजस्वी मंत्र दृष्टिन कर्मणाम। ऐसा कह करके उन तेजस्वी ऋषि ने पुत्र प्राप्ति के उद्देश्य से पुत्रेष्टि नामक यज्ञ आरंभ किया और स्रोत विधि के अनुसार अग्नि में आहुति डाली। ततो देवा सगंधर्वा सिद्धास्य परमर्षयः भागत प्रतिग्रहार्थम वे संवेता यथा विधि। तब देवता सिद्ध गंधर्व और महर्षिगण विधि के अनुसार अपना अपना भाग ग्रहण करने के लिए उस यज्ञ में एकत्र हुए। ताः समित्ये यथा न्यायं तस्मिन् सदसि देवता अब्रुल्लोक कर्तारं ब्राह्मणं वचनं ततः। और उस यज्ञ सभा में क्रमशः एकत्र होकर के दूसरे की दृष्टि से अदृश्य हो रहते हुए सब देवता लोककर्ता ब्रह्मा जी से इस प्रकार से बोले। भगवनस्तत्प्रदा प्रसादेन रावणो नाम राक्षसा सर्वान् नो बाधते वीर्याक्षांस्य तु तं न सकृमः। भगवान रावण नामक राक्षस आपका कृपा प्रसाद पाकर के अपने बल से हम सब लोगों को बड़ा कष्ट दे रहा है। हमने इतनी शक्ति नहीं है कि हम अपने पराक्रम से उसको दबा सकें। तो या तस्मै वरो दत्ता प्रीतेन भगवनस्तदा मानयन्तश्चेतं नित्यं शर्मं तस्य क्षमामहे। हे प्रभु, आपने प्रसन्न होकर के उसे वर दे दिया है, तब से हम लोगों पर उस वर का सदा समादर करते हुए उसके सारे अपराधों को सहते चले आ रहे हैं। उद्देजयति लोकान् स्त्रियनुष्ठितान् द्वेष्टि दुर्मतिः शक्रं त्रदश राजानं प्रदर्शित मिच्छति। इतने उसने तीनों लोकों के प्राणियों का नाकों में दम कर रखा है। वह दुष्टात्मा जिनको कुछ ऊंची स्थिति में देखता है उन्हीं के साथ द्वेष करने लगता है। देवराज इंद्र को तो परास्त करने की अभिलाषा रखता है। ऋषीन् यक्षान् सगंधर्वान् ब्राह्मणान् सुरास्तदा अतिक्रमाति दुर्धर्षो वरदानेन मोहितः। आपके वरदान से मोहित होकर के वह इतना उद्दंड हो गया है कि ऋषियों, यक्षों, गंधर्वों, असुरों तथा ब्राह्मणों को पीड़ा देता है और उनका अपमान किया फिरता है। नैनम सूर्य प्रतपति पार्श्वे वाति नामारुतः चलोरिमिमाली तम दृष्ट्वा समुद्रोऽपि न कंप्यते। सूर्य उसको ताप नहीं पहुंचा सकते, वायु उसके पास जोर से नहीं चलती, न बिजली न तथा जिसकी उत्ताल तरंगे तथा
ऊपर नीचे होती रहती हैं। वो समुद्र भी रावण को देख करके भय के मारे स्तब्ध हो जाता है, उसमें कंपन नहीं होता। तन्महाग्नो भयं स तस्माद् राक्षसाद् घोर दर्शनात् यथार्थम तस्य भगवन्नुपायं कर्तुर्महर्षि। वो राक्षस देखने में बड़ा भयंकर है, विकराल है, उससे हमें महान भय प्राप्त होता है। अतः हे भगवान, उसके वध के लिए आपको कोई ना कोई उपाय अवश्य करना चाहिए। इस प्रकार से ब्रह्मा जी के समक्ष सारे देवता हाथ जोड़ करके ऐसी विनती करते हैं। तो ब्रह्मा जी कुछ बोलने की सोच करके बोलते, यो मुक्ता सुरैश्चिन्ते उक्तवात् तो अब्रवीत हन्यतायं विधिस्तस्ये वधोपायो दुरात्मनः तेन गन्धर्वपयक्षणां देवतानां च राक्षसां अवधो अस्मीति वाग्गुप्ता तथेक उक्तम च तन्मया। समस्त देवताओं के ऐसा कहने पर ब्रह्मा जी कुछ सोच विचार करके बोले, हे देवताओं, लो उस दुरात्मा के वध का उपाय मेरी समझ में अब आ गया। उसने वर मांगते समय यह बात कही थी, मैं गंधर्व यक्ष देवता तथा राक्षसों के हाथों से न मारा जाऊं। मैं भी तथास्तु कह करके उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। ना कीर्तियते वाज्ञानात् तदरक्षो मानुषांस्तदा तस्मात् सा मनुष्यादे वध्यो मनुर्नान्यो अस्य विद्यते। मनुष्यों को तो वह तुच्छ समझता था, इसलिए उसके प्रति अवहेलना होने के कारण उनसे अवध्य होने का वरदान नहीं मांगा। इसलिए अब मनुष्य के हाथ से ही उसका वध होगा। मनुष्य के सिवा दूसरा कोई उसकी मृत्यु का कारण नहीं है। यत् श्रुत्वा विप्रियं वाक्यं ब्राह्मणा समुदाहतं देवा महर्षिया सर्वे प्रहृष्टास्ते अभवन्नस्तदा। ब्रह्मा जी की कही हुई यह प्रिय बात सुन करके उस समय समस्त देवता और महर्षि बड़े प्रसन्न चित्त हो गए। एतस्मिन्नन्तरे विष्णुरूपायतो महायदुतिः शंख चक्र गदा पाणिः पीतवासा जगत्पतिः वैनतेयं समारूह्य भास्करस्तो एदं तथा यथा तप्तहाटकैकेयो वन्द्यमानः सुरोत्तमैः ब्राह्मणा च समागत्य तत्र तस्थो समाहितः। इसी समय महान तेजस्वी जगतपति भगवान विष्णु भी मेघ के ऊपर स्थित हुए सूर्य की भांति गरुड़ पर सवार हो करके वहां आ पहुंचे। उनके शरीर पर पीतांबर और हाथों में शंख चक्र एवं गदा आदि आयुध शोभा पा रहे थे। उनकी दोनों भुजाएं में तपाए हुए स्वर्ण के बने हुए केयूर प्रकाशित हो रहे थे। उस समय संपूर्ण देवताओं ने उनकी वंदना की और वे ब्रह्मा जी से मिलकर सावधानी के साथ सभा में विराजमान हो गए। तम अब्रुवन सुराः सर्वे संभिष्टस्य संताः त्वां निक्षोक्ष्यामहे विष्णु लोकानां हितकामयाम्। तब समस्त देवताओं ने विनीत भाव से उनकी स्तुति करके कहा, हे सर्वव्यापी परमेश्वर, हम तीनों लोगों के हितवी कामनाओं से आपके ऊपर एक महान कार्य का भार दे रहे हैं। राज्ञो दशरथस्य त्वं यो अविद्याधिपतिर्विभो धर्मज्ञस्य वदान्यस्य महर्षि समतेजसः अस्य भार्यासु त्रिषु श्री कीर्तिषु पासु च विष्णुपुत्रे त्वमागच्छ कृत्वा आत्मानं चतुर्विधं तत्र त्वं मानुषो भूत्वा प्रवृद्धं लोककष्टकाम् अवध्यं दैवतैर्विष्णु समरे जहि रावणम्। हे प्रभु, अयोध्या के महाराज राजा दशरथ धर्मज्ञ, उदार तथा महर्षियों के समान तेजस्वी हैं। उनकी 3 रानियां हैं जो ह्रीं श्रीं और कीर्ति इन 3 देवियों के समान हैं। विष्णु देव, आप अपने 4 स्वरूप बना करके राजा की उन 3 रानियों के गर्भ से पुत्र रूप में अवतार ग्रहण कीजिए।
इस प्रकार मनुष्य के रूप में प्रकट होकर के आप संसार के लिए प्रबल कंटक रूप रावण को, जो देवताओं के लिए अवध्य है, समर भूमि में उसको मार डालिए। इस प्रकार से साहि देवान सा गंधर्वमान सिद्धांस ऋषितात्मान राक्षसो रावणो मूर्खो वीर्योद्रेकेण बाधते। वह मूर्ख राक्षस रावण अपने बढ़े हुए पराक्रम से देवता, गंधर्व, सिद्ध तथा श्रेष्ठ महर्षियों को बहुत कष्ट दे रहा है। ऋष्यस्ततस्तेन गंधर्वाप्सरास्तथा क्रीडन्तो नंदन वने रौद्रेण विनिपातिता। उस रौद्र निशाचर ने ऋषियों को तथा नंदवन में क्रीड़ा करने वाले गंधर्वों और अप्सराओं को भी स्वर्ग से भूमि पर गिरा दिया है। वदार्थ वदयामाया तारस्तस्य वै मुनिभिः सह सिद्ध गंधर्व यक्षाश्च ततस्त्वां शरणं गताः। इसलिए मुनियों सहित हम सब सिद्ध गंधर्व, यक्ष तथा देवता उसके वध के लिए आपकी शरण में आए हैं। त्वं गतिं परमादेव सर्वेषां न परन्तप बधाय देव शत्रूणां नृणां लोके मनः कुरु। शत्रुओं को संताप देने वाले देव आप ही हम सब लोगों की परम गति हैं। अतः इस देवद्रोहियों का वध करने के लिए आप मनुष्य लोक में अवतार लेने का निश्चय कीजिए। इस प्रकार से भरी सभा में सभी देवगण भगवान विष्णु से स्तुति कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। एवं स्तुतस्तम देवेशु विष्णुस्य पुंगवा पितामह पुरोगांस्तान सर्वलोकान नमस्कृतः अब्रवीत त्रिदशान सर्वान समेतान धर्म संहितान। उनकी इस प्रकार से स्तुति करने पर सर्वलोक वंदिता देव प्रवर देवादिदेव भगवान विष्णु ने वहां एकत्र हुए उन समस्त ब्रह्मा आदि धर्मपरायण देवताओं से कहा, क्या भयं त्यजते भद्रं मोहितार्थं युधि रावणं सपुत्र पौत्रं समागत्यं समिन्द्रज्ञेतीव बान्धवाम् हत्वा कृं दुराधर्षं देवर्षीणां भयावहं 10 वर्ष सहस्राणि 10 वर्षतानि च वतस्यामि मानुषे लोके पालयन् पृथ्वीमिमां। हे देवगण, तुम्हारा कल्याण हो, तुम भय को त्याग दो। मैं तुम्हारा हित करने के लिए रावण को पुत्र पौत्र अमात्य मंत्री और बंधु बांधवों सहित युद्ध में मार डालूंगा। देवताओं तथा ऋषियों को भय देने वाले उस क्रूर एवं दुर्धर्ष राक्षस का नाश करके मैं 11,000 वर्षों तक इस पृथ्वी का पालन करूंगा, मनुष्य लोक में निवास करूंगा। एवं दत्ता वरम देवो देवानां विष्णुरात्मवान् मनुष्ये चिंतयामास जन्मभूमि मतात्मनः। देवताओं को ऐसा वर देकर मनुष्य भगवान विष्णु ने मनुष्य लोक में पहले अपनी जन्मभूमि के संबंध में विचार किया। तथा पद्मपलाशाक्ष कृतात्मानं चतुर्विधं पितरं चोरयामासे तदा दशरथं नृपम्। इसके बाद कमल नयन श्री हरि ने अपने को 4 स्वरूप में प्रकट करके राजा दशरथ को पिता बनाने का निश्चय किया। ततो देवर्षि गंधर्वाः श्रद्धाः सा अप्सरो गणाः अस्तुति भी दिव्य रूप अस्तुत अष्टमर मधुसूदन। तब देवता ऋषि गंधर्व रुद्र तथा अप्सराओं ने दिव्य स्तुति के साथ भगवान मधुसूदन का स्तुति किया है। तमुद्भवम रावण मुग्र तेजसम प्रवृत्ति दर्पम त्रिदेश्वरादुषम विरावणम साधु तपस्वी कंटकम तपस्विन्मा उद्धरम तम भयावहम। और वे कहने लगे, हे प्रभु, रावण बड़ा उद्दंड है, उसका तेज अत्यंत उग्र और घमंड बहुत बड़ा चढ़ा है। वह साधुओं और तपस्वियों जनों के लिए तो बहुत बड़ा कंटक है। अतः
तापसों को भय देने वाले उस भयानक राक्षस की आप जड़ उखाड़ डालिए। तामेव हत्वा सबलम सावन बांधवम विरावणम रावणमुग्र पौरुषम स्वर्गो कमागच्छ गत ज्वरश्चरम सुरेंद्र गुप्तम गत दोष कलमसम। उपेंद्र सारे जगत को रुलाने वाले उस उग्र पराक्रमी रावण को सेना और बंधु बांधवों सहित नष्ट करके अपनी स्वाभाविक निश्चिंता से अपने ही द्वारा सुरक्षित उस चिरंतन वैकुंठ धाम में आ जाइए, जिसे राग द्वेष आदि दोषों का कलश कभी छू नहीं पाता है। इस प्रकार से श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि महाकाव्य के बालकांड में आज 15वां सर्ग संपन्न हुआ। श्री राम जय जय राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय हनुमान जय जय हनुमान, जय सिया राम।